हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अच्छा, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे वहां से मैं थोड़ा कनेक्ट कर दूं आप सब लोगों को। लास्ट क्लास में क्या था, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने का सीख रहे थे। तो DU0 DU1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने। अभी वो वहां तक फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी है। अल्कोहल का बनाना है, बेंजीन का बनाना है, अमाइंस का बनाना है, वो सब चीजें अभी बाकी हैं। तो डोंट वरी फॉर इट, ठीक है ना। तो अभी हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वेट, अभी हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर एंड देन आपके पास रिंग चेन आइसोमर, ये तीनों पढ़ लेंगे, तब उन क्वेश्चंस में और हेल्प मिलेगी। तो वो आज ही लेक्चर हो जाता, ऊपर ऊपर से निकल जाता, लेकिन इसलिए पहले ये करेंगे और कल के लेक्चर में वो कंटिन्यू होगा। तो आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे लिखना है, कोई पेज वेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेट कीप इट इन द वे, ताकि दूसरे लोग वैसे पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको पहले कि भाई आपका कुछ छूटा नहीं है। पहले ऐसे मत समझना, ये कल होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर और रिंग चेन आइसोमेरिज्म अभी होगा पहले, ठीक है ना। तो आज ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका फिनिश। बाकी के 3 लेक्चर, 6 लेक्चर में हम पूरा क्या खत्म कर लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पूरा आइसोमेरिज्म। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। आप सब लोगों को भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोमर है तो क्या चीज फिक्स है ये बता दो। आइसोमर है तो एक चीज तो फिक्स होगी कि भाई वो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला वाले होंगे। तो आइसोमर का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि फंक्शनल आइसोमर का मतलब है दे हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। फंक्शनल आइसोमर का होता है कि भाई दे हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अगर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है तो दूसरे की बात करते हैं। अगर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है देन सेकेंड थिंग, ऐसा क्या चेंज है कि आइसोमर शो कर रहा है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए आइसोमर के लिए, और अब क्या चेंज आया, नाम में ही क्लियर है बेटा, फंक्शनल आइसोमर, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। व्हाट इज सेम बेटा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। सो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर। ठीक भाई, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, यही है फंक्शनल आइसोमर। अब इसमें मैं आपके 8 केसेस डिस्कस करूंगा। क्या? 8 केसेस डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में है। पहला जो केस है वो है कि अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल एंड ईथर ये दोनों जो हैं आर फंक्शनल ग्रुप। सो अल्कोहल एंड ईथर जो होते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप। दे आर फंक्शनल ग्रुप नहीं, दे आर फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप तो है ही। कैसे आइसोमर हुए? अब जैसे देखो, मैंने एक कार्बन का आपको क्या बनाया, ये देखो आपके पास CH3 CH2OH, ये 2 कार्बन का मैंने अल्कोहल बनाया। ये अल्कोहल है, सबको दिख रहा है। 2 कार्बन का एल्केन था, हाइड्रोजन हटा के OH लगाया, 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सर मैंने इसका ईथर बनाया 2 कार्बन का, तो CH3OCH3 ये ईथर बन गया। आप देखोगे तो इस कंपाउंड में मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम। तो दोनों में मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस काहे का आया है, डिफरेंस इज ऑफ, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप यहां अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप यहां ईथर है। तो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप। ये वैसे तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मैं 8 केसेस अलग अलग डिस्कस कर दूंगा आपके पास। पेरेंट चेन सब सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उस पेरेंट चेन वगैरह भूल जाओ। अभी क्या देखना है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन, साइड चेन, पोजीशन, ये तो हम पढ़ चुके चेन और पोजीशन में।
अब क्या डिफरेंस हो रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप ये दोनों डिफरेंट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एज, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं CH3, यहां पे देखोगे 1 2 3 यहां पे OH लगा हुआ, कितने कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 4, ब्यूटेनॉल है या 1 ब्यूटेनॉल है। चलो अब 4 कार्बन का ये बन गया, अब मैं 4 कार्बन का ईथर बना डालता हूं। तो 4 कार्बन का ईथर बनाने के कई तरीके हैं, ऑक्सीजन और यहां पे 3 कार्बन लगा दो, दीज आर आइसोमर। अब देखो तो इसको और इसको कंपेयर करो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट द फंक्शनल ग्रुप यहां पे अल्कोहल है, यहां पे ईथर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखोगे अल्कोहल है, ईथर है, दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे कि मैं बात करता हूं आपको, ये वाला देखो OH, एंड अब मैं आपको 4 कार्बन के लिए ना 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, ये दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां भी ब्यूटेनॉल है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको देखना क्या है, 2 चीज, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कैसे देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम एंड एवरीवन सेम। सेम यहां पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है, एग्जांपल करो, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। ये 5 मेंबर की ऐसी रिंग बना दी और मैंने 6 मेंबर की ऐसी बना दी, बताओ क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं भाई, बेंजीन लगा दिया मैंने, ठीक है ना, मैंने क्या किया, बेंजीन लगा दिया, उसके बाद यहां पे OH लगा दिया। नाउ एक और मैंने बेंजीन तो बना ही दिया है और ईथर और देन ऊपर CH3 है। ये दोनों में क्या करना है, आ जाओ। पहले मैं अल्कोहल और फिर ईथर की बात कर रहा हूं, आप एस्टर और उस पे क्यों जा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और उधर कहां जा रहे हो, गलत है। फिर भी बाद में बताऊंगा ना, 8 केसेस डिस्कस करूंगा। छठ पूजा की कोई छुट्टी मिलेगी, हाँ कल है, मंडे को आई एम टेकिंग क्लास, डोंट वरी, कल आपकी छुट्टी रहेगी बस। यहां पे आ जाओ तो भाई इसमें भी मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक करो, 5 कार्बन 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन यहां उतने हाइड्रोजन वहां, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। FI लिख रहा हूं, फंक्शनल आइसोमर। यहां पे आ जाओ, बेंजीन यहां भी है, बेंजीन यहां भी है भाई, बेंजीन के अलावा 2 कार्बन है, बेंजीन के अलावा यहां भी 2 कार्बन है, बेंजीन के अलावा 1 ऑक्सीजन है, बेंजीन के अलावा 1 ऑक्सीजन है, जितने हाइड्रोजन वहां इतने हाइड्रोजन वहां। तो बेटा बड़ा सिंपल है ना, कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। हाँ मेरी तरफ से क्लास की छुट्टी है, टेस्ट तो हो ही सकता है, आ जाओ। अब जैसे हमने अल्कोहल और ईथर को बोला फंक्शनल आइसोमर, तो क्या मैं केस नंबर 2 में यह बोल सकता हूं कि सर थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, यह मैं बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, बोलो हाँ यार। सो थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, यह मैं बोल सकता हूं। थोड़ा गौर से देखना आप, थायोल और थायो ईथर क्या है। तो जैसे मैंने अल्कोहल देखा है, अल्कोहल में OH आता है, यहां पे SH आता है, ईथर में O आता है, थायो ईथर में S आता है, दोनों सेम ही तो है। तो एग्जैक्टली सेम एग्जांपल भी लगा सकते हैं, CH2 यहां पे आ जाओ, CH3 CH2 SH, ठीक है, ये थायो अल्कोहल है, इथाइल थायो अल्कोहल है। अब मैं 2 कार्बन का थायो ईथर बनाना चाहूं तो CH3 सल्फर CH3 हो गया, दिस इज द फंक्शनल आइसोमर। एक थायो अल्कोहल एक थायो ईथर है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, थायो अल्कोहल थायो ईथर के बाद 3 कार्बन का CH3, यहां पे आ जाओ CH2, यहां आ जाओ बेटा CH2, दिस इज व्हाट SH। अब आप इसको 3 कार्बन के लिए ऐसे भी तो कर सकते हो, CH3 CH2 सल्फर और CH3, दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का बेटा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। मैंने क्या किया, वहां पे ब्यूटेनॉल बनाया था, मैंने यहां पे ब्यूटेन थायो ईथर कर दिया, थायो अल्कोहल कर दिया, ब्यूटेनॉल थायोल कर दिया यहां पे। अब यहां पे आ जाओ, ब्यूटेनॉल का यहां पे थायोल लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ऑक्सीजन की जगह थायो ईथर बस लगाना चाह रहा हूं। अगर मैंने थायो ईथर लगा दिया, ये देखो आपके पास सेम स्ट्रक्चर आ गया। आप देखोगे तो बड़ा सिंपल है सर, फंक्शन मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ये क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर।
molecular formula same but the functional group is different, they are known as functional isomer. ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या था? अल्कोहल और ईथर. केस नंबर 2 क्या था? थायो अल्कोहल और थायो ईथर. केस नंबर 3 है अल्कोहल एंड फिनॉल. आप सब लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि अल्कोहल और फिनॉल सर ये तो सेम ही है, दोनों में OH लग रहा है, बट अल्कोहल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फिनॉल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. आ जाओ, केस नंबर 3 लिखो. केस 3 कहता है कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर. अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, आर फंक्शनल आइसोमर. आओ कैसे बताता हूं. अब देखो फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. आओ, जैसे मैंने क्या किया, ये रहा आपके पास, ये बेंजीन है. अब बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल. बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल. ये क्लियर है. और मैंने एक मिथाइल भी लगा दिया. ये हो गया आपके पास मिथाइल बेंजीनॉल. ठीक है, मैंने क्या करा, इसी का अल्कोहल बना दिया. भाई बेंजीन से अगर डायरेक्टली जुड़ा OH हो तभी तो फिनॉल होगा. अगर मैं डायरेक्टली जुड़ा OH ना रहूं तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज अल्कोहल. ये क्या है? ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, दिस इज अल्कोहल. और बेटा यहां पे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है OH, यहां पे फिनॉल. यहां पे आ जाओ, बेंजीन हो गया फिनॉल, यहां हो गया अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है OH, दिस इज फिनॉल. यहां पे डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, अल्कोहल. क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये रहा आपके पास बेंजीन, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं? आप बताना मुझे. दिस इज CH2OH. यहां पे आ जाओगे, दिस इज बेंजीन डल गया, यहां पे OH और यहां पे CH3 कर दिया. यहां पे आप करो, ये क्या फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है? बस फंक्शनल आइसोमर के लिए अपने को क्या करना है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, आ जाओ. यहां पे देखोगे सर ये तो अल्कोहल है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है OH. बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है OH, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल. बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है OH. लेकिन यहां पे देखोगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ गया. क्या मैं इसको फिनॉल बोल दूं? एग्जैक्टली सेम तरीके से क्या मैं बेटा इसको ईथर बोल सकता हूं? तो दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर. फंक्शनल आइसोमर कैसे देखोगे? अल्कोहल फिनॉल आपका फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल ईथर आपका फंक्शनल आइसोमर है. तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये जो चैप्टर है ये सारे फंक्शनल आइसोमर है. अल्कोहल आपके पास वो है फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल फिनॉल फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल ईथर फंक्शनल आइसोमर है. तो तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर. क्लियर है? समझ में आया? अब आगे बढ़े. चैट में केवल पढ़ाई की बातें अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना. आगे केस नंबर 4 अगर मैं डिस्कस करूं कि सर थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर आर आल्सो. हाँ बिल्कुल सही है. थायो अल्कोहल, थायोल या थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल, थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर. इसको मैं बस प्रूव कर देता हूं, आप तो जानते ही हो. थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर. प्रूव कर देता हूं बेटा. ये रहा बेंजीन. मुझे बताओ, अगर OH डायरेक्टली लग जाए तो फिनॉल, SH डायरेक्टली लग जाए तो थायोफिनॉल. अगर OH डायरेक्टली लग जाए तो फिनॉल और SH डायरेक्टली लग जाए तो थायोफिनॉल. हां सर. अब यहां पे आ जाओ. सर ये लग गया आपके पास थायोफिनॉल और एक मिथाइल लगा हुआ है. अब देखोगे सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है. अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, थायोफिनॉल, यहां पे आ जाओ, थायो अल्कोहल, दिस इज थायो अल्कोहल. आ जाओ. यहां पे देखोगे SH अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो दिस इज थायोफेनॉल. SH अगर एक कार्बन छोड़ के जुड़ा है, दिस इज थायो अल्कोहल. ठीक है ना? समझ में आया? अगर आप चैट में यही सब करते रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, पहली बात. ठीक है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लिए आपका दिमाग रिस्पॉन्सिबल है. सब कुछ छोड़ के, कमेंटबाजी छोड़ के पढ़ाई. आपको क्या लगता है यहां पे यही आप 4-5 लोग, 10 लोग, 25 लोग या 100 लोग कमेंट करते हो, वही पढ़ रहे हैं? बेटा आपके पीछे हजारों लोग पढ़ रहे हैं.
ठीक है ना, 20-22 हजार बच्चे यहां पे एक क्लास में होते हैं, लेकिन सब तो खटखट खटखट केवल वो आंसर करते हैं। आप देख रहे हैं आंसर के समय चैट बढ़ जाता है, केवल वो आंसर करते हैं। आपकी तरफ ये नहीं करते, सर बताओ छोड़ दो, सर कल टेस्ट है, सर आज तो ये हो गया, सर छठ पूजा आ गई। बेटा छठ पूजा आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको वीक नहीं करती। कोई भी चीज, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पूजा बेटा आपको मजबूत बनाती है, आपको वीक थोड़ी ना करती है कि सर पूजा है तो पढ़ेंगे नहीं। अरे पूजा तो ज्यादा पढ़ेंगे। ये चीजें आपको स्ट्रेंथ देती है, मजबूत बनाती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? फालतू का इधर उधर चैट करने से नहीं होगा। इफ आई एम नॉट सेइंग समथिंग इट डजंट मीन कि आई एम नॉट सीइंग इट, आई एम सीइंग इट, आई एम इग्नोरिंग इट। क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अपना स्ट्रेंथ अगर कहीं और लगा दूं तो सेलेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही करते रहोगे तो क्या होगा फिर? पढ़ाई कोई गेम नहीं है, कोई मजाक नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई है, बड़ा सीरियस और बड़ा तपस्या का काम है। सब कुछ छोड़ के, आपको क्या लगता है मैं रेस्ट नहीं कर सकता था? मैं आपको बोल दूंगा कि 4 दिन में छुट्टी ले रहा हूं, मेरा गला खराब है, स्टिल आई एम टीचिंग। मेरे लिए क्या है भाई? मैं भगा के आपको सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं, सबसे ज्यादा आपको समझा के पढ़ाता हूं। कंपेयर कर लेना पूरे इस पूरे इंडिया भर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा टैली क्वेश्चन हमारे नीट में आते हैं। लेकिन अब आप उसका यूटिलाइज नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प। ठीक है, समझ में आया? चलो पढ़ाई करो। थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल। अब इससे पहले केस नंबर यहां तक आपने पढ़ लिया था। अब कई लोगों को थायो अल्कोहल ही नहीं पता है, ठीक है ना? थायोल, आ जाओ मैं आपको बताता हूं थायोल क्या है। बेटा OH को, बहुत सही सवाल आपने पूछा है, OH को हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है सर। SH को हम थायो अल्कोहल बोलते हैं, बस इसका नाम है। S को मतलब थायो होता है, थायो अल्कोहल। OH का मतलब अल्कोहल है, SH का मतलब थायो अल्कोहल है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन से OH लगा देता हूं, अगर मैं बेंजीन से OH लगा देता हूं तो बोलो क्या नाम होगा इसका? फिनॉल। अच्छा है जवाब इसका। लेकिन अगर मैं बेंजीन से SH लगा दूं तो ये थायोफिनॉल हो जाता है। कुछ डिफरेंस नहीं है, थायोफिनॉल हो जाता है। बस सल्फर के लिए हम थायो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो? ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ईथर। सल्फर के दोनों तरफ बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम थायो ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड लग रहा है तो इसको बोलते हैं हम ईथर, और सल्फर के दोनों तरफ बॉन्ड बन रहा है तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन के दोनों तरफ है ईथर और सल्फर के दोनों तरफ है थायो ईथर। अब समझ आया? समझ आया? तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और फिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अल्कोहल एंड ईथर भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। मैंने आपको यही बताया कि थायो अल्कोहल और थायो ईथर भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। मैंने आपको यही बताया कि थायो अल्कोहल और थायोफिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। SH जुड़ा है तो वो थायो हो जाता है, बिल्कुल। सल्फर के लिए हम थायो लिखते हैं, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन को उठा के सल्फर ही तो लगाए, बाकी सेम है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां पे आओ, आपको बताता हूं। मैं बता रहा था केस नंबर 2 थायो, जैसे केस नंबर 1 मैंने बता दिया कि सर अल्कोहल और ईथर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। केस नंबर 2 बता रहा था कि थायोल एंड थायो ईथर। अब थायोल क्या है कि सर सल्फर SH लगा हुआ, OH की जगह SH, और थायो ईथर क्या है? ऑक्सीजन की जगह सल्फर। तो यार यहां पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर ही तो किया है, बाकी सेम है सारे एग्जांपल। थायोल एंड थायो ईथर दे आर सेम, जैसे अल्कोहल और ईथर थे। वहां अल्कोहल के लिए OH था, यहां थायो अल्कोहल के लिए SH है। अब केस नंबर 3 पे आओ। अल्कोहल एंड फिनॉल ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल और फिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। कैसे? तो देखो फिनॉल क्या होता है, जो जहां पे बेंजीन से OH डायरेक्टली जुड़ा है, दैट इज फिनॉल। तो इसको मैंने बोल दिया फिनॉल। अब मैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अल्कोहल भी तो बना सकता हूं। देखो बेंजीन है, एक कार्बन है और OH लगा है। बेंजीन है, एक कार्बन है और OH लगा है। लेकिन यहां पे OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो अगर OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं। तो ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया फिनॉल।
देखोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। इसको हम फिनॉल बोलते हैं, OH डायरेक्टली अटैच, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, OH नॉट डायरेक्टली अटैच। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब यहां पे आओ, सर ये क्या है? OH डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन से, मतलब ये सिंपल अल्कोहल हो गया। यहां OH डायरेक्टली अटैच है, देखो फिनॉल हो गया, और ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्डिंग है, ईथर हो गया। तो मैंने आपको पढ़ाया कि अल्कोहल और फिनॉल अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल और फिनॉल अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो ये फंक्शनल आइसोमर है। हां सर, तो देखो जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन सेम है। मैंने थोड़ी देर आपको पहले पढ़ाया था कि अल्कोहल एंड ईथर अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों फंक्शनल आइसोमर है। तो अल्कोहल और ईथर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और दोनों देखो फंक्शनल आइसोमर है। तो अगर ये और ये फंक्शनल आइसोमर है, ये और ये फंक्शनल आइसोमर है, तो ये दोनों भी तो फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सारे फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल फिनॉल फंक्शनल आइसोमर है, फिनॉल ईथर फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल ईथर फंक्शनल आइसोमर है, सब तरह के फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट वाला हाइड्रोजन सेम है, यस, सब में हाइड्रोजन सेम है, काउंट करके देख लो भाई। नेक्स्ट, अब मैंने बताया जैसे अल्कोहल और फिनॉल है वैसे ही थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल। थायो अल्कोहल क्या होगा कि भाई जो एसएच लग रहा है, थायोफिनॉल क्या होगा? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने सल्फर। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। आइए केस नंबर 4 तो हो गया, ये केवल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को समझाने के लिए 4 केसेस लिए मैंने। अब 5वां केस लेता हूं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। केस नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो हैं वो सब के सब फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। आ जाइए, क्या मतलब हुआ सर? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फंक्शनल आइसोमर है। आइए यहां पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज CH3, ये क्या हो जाएगा? CH3, यहां पे आ रहा है CH2 और यहां पे क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड OH। यहां पे देखोगे दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर अगर रहे तो देखो 3 कार्बन का ही एस्टर बनाना है आपको। तो एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OR, R का मतलब एक कार्बन, CH3, और यहां पे एक कार्बन लगा दो। तो ये देखोगे तो 3 कार्बन का एस्टर है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। अगर आप देखो तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइक्लोहेक्सेन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये देखोगे ये क्या है आपके पास? एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने यहां पे एस्टर बना दिया, C डबल बॉन्ड OO। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो तो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा दे। अब जैसे क्या होगा आपके पास? जैसे बेंजीन है। अब जैसे बेंजीन है तो बेटा बेंजीन में ये देखो COOH लगा हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यहां पे एक मिथाइल मान लो ऐसे लगा दो। और मैंने क्या किया कि सर यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बेंजीन का बेंजीन रहने दो, यहां पे एक मिथाइल लगा दो आप। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। चलो ठीक है, तो मैं 3 कार्बन का एस्टर बना देता हूं, 1 2, और यहां पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और H लगा दो। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बेटा सर फिनॉल में हाइड्रोजन 4 है और अल्कोहल में, ईथर में 3, 4 है बेटा, सब में काउंट करो 4 है। ठीक है, केस 4 में सेकंड वाला थायो अल्कोहल और OH कैसे है बेटा? केस 4 में ये थायोफिनॉल हो गया, SH अगर डायरेक्टली अटैच है फिनॉल बोलेंगे, डायरेक्टली अटैच नहीं है तो थायो अल्कोहल बोलेंगे। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। थायो ईथर भी होगी ना? हाँ, थायो ईथर भी होगा, बिल्कुल। अरे अल्कोहल को ही थायो अल्कोहल बोल रहे हैं भाई, O की जगह S लगाया है। फिनॉल को ही थायोफिनॉल बोल रहे हैं, O की जगह S लगाया है। ईथर को ही थायो ईथर बोल रहे हैं, O की जगह S लगाया है। गजब है। कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर
एस्टर क्या होता है भाई? अब कई लोगों को लगा सर एस्टर पता ही नहीं। अरे यार एस्टर ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर यहां पे। तो अगर यहां पे कुछ लगा हुआ हो, यहां पे कुछ लगा हुआ है, तो दिस इज व्हाट फंक्शनल ग्रुप। यहां पे देखोगे, यहां पे कुछ लग रहा है, यहां पे कुछ लग रहा है, यहां पे कुछ लगा हुआ है, यहां पे कुछ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। दिस इज एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ के, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके लेफ्ट और राइट में कोई कोई एटम लगा हुआ है, दिस इज एस्टर। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये सी डबल बॉन्ड OH प्रोपेनोइक एसिड, ये साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना, यहां पे प्रोपेन बेंजोइक एसिड, प्रोपेन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी का मैंने एस्टर बना दिया, 3 कार्बन का एस्टर ये रहा, सी डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ आपको बॉन्ड लगाना है। सिमिलरली आपके पास सी डबल बॉन्ड O होना चाहिए, इसके दोनों तरफ आपके बॉन्ड लगाना है। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड O लगाना चाहिए, इसके दोनों तरफ जितने कार्बन है सबके सब लगा दो। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि सर ये एल्डिहाइड है ना। अरे भाई ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड OH, केवल ये होता है एल्डिहाइड। गधे, ये एल्डिहाइड नहीं होता सी डबल बॉन्ड O, इसको अलग से नहीं ले पढ़ सकते एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बेटा यहां से मिथाइल हटा के यहां पे मिथाइल लगा दो, खत्म हो गया आपके पास। क्लियर हुआ? तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। हां शिव कुमार सही है आप, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में भी आ गया है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थायो अल्कोहल दिया जाए तो उसे भी फंक्शनल आइसोमर नहीं, मैंने जितना बताया उतना ही भाई। अल्कोहल और फिनॉल, थायो अल्कोहल थायोफिनॉल, अल्कोहल और ईथर, थायो अल्कोहल और थायो ईथर, यही तो बताया है। और कुछ बताया मैंने? 5वां केस बताया कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। इसके अलावा फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। आप अलग से मत बना लो कि नहीं नहीं सर ये भी तो हो सकता है। अब आ जाओ केस नंबर 6। केस नंबर 6 कह रहा है कि सर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। एंड आइसोसाइनाइड क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड C। एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड होता है बेटा N ट्रिपल बॉन्ड C। आर फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे फंक्शनल आइसोमर, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो यहां पे आ जाओ CH3, यहां पे आ जाओ CH2, यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड C। CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। सिमिलरली बॉस यहां पे देखो, ये क्या है आपके पास? ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे आए आपके पास बेंजीन। बेंजीन में आपके पास मान लो मैं बना दूं N ट्रिपल बॉन्ड C। देखो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये सभी केस पर क्वेश्चन आते नहीं, पहले केस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बेटा ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शन। आपने फिनॉल और ईथर भी बताया, हां अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों आपस में फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह थायो अल्कोहल थायो फिनॉल थायो ईथर तीनों आपस में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले में कार्बन ज्यादा हुआ नहीं हुआ भाई, यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन एक्स्ट्रा है। यहां पे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन एक्स्ट्रा है। सही है वो, गधेड़ो। आओ अब एल्डिहाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड। चलो नेक्स्ट आपके पास केस नंबर 7 जा रहा है। केस 7 जा रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन भी तो फंक्शनल ग्रुप है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कौन कौन फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। सारे दिमाग में एक बार बैठ जाएं, फिर क्वेश्चन में अपने आप आसानी से लगेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 COOH, ये एल्डिहाइड है। मैंने क्या किया, इस सेम चीज को 3 कार्बन का कीटोन बना दिया। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया? एल्डिहाइड एंड कीटोन आर, जैसे मान लो ये आपके पास है डबल बॉन्ड O कर दिया कीटोन, और मैंने क्या किया 5 मेंबर के रिंग और यहां पे C डबल बॉन्ड OH कर दिया। दीज आर फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों के दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे आ जाओ भाई बेंजीन, यहां पे आ जाओ भाई बेंजीन के ऊपर, यहां बेंजीन है, यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OH।
यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां आ जाओ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर यहां आ जाओ C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखोगे एल्डिहाइड और कीटोन आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड वाले C को ऐड कर लिया तो सर मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कहां मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज होगा भाई? मोलिकुलर यहां पे कार्बन काउंट करो सर, 1 2 3 कार्बन। आगे आओ, इधर आओ, 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है सर, कितने नाइट्रोजन है? 1। कितने नाइट्रोजन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है भाई। यहां भी देखो बेंजीन है, 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन है, बेंजीन है 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन है। कहां से मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट दिख रहा है? आओ बेटा, तो एल्डिहाइड और कीटोन आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। उसी तरह नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। केस नंबर 8, केस नंबर 8 कहते हैं कि भाई नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो और नाइट्राइट भी हमारे पास फंक्शनल आइसोमर हैं। आ जाओ, नाइट्रो नाइट्राइट फंक्शनल आइसोमर है। तो देखो ये क्या है आपके पास? CH3, आगे जाएगा CH2। नाइट्रो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड O और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रो। नाइट्राइट का मतलब होता है CH3, यहां पे आ जाओगे CH2, यहां पे आ जाएगा O N डबल बॉन्ड O, दिस इज व्हाट इज नाइट्रो, नाइट्राइट। नाइट्रो बोलते हैं जहां नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, नाइट्राइट बोलते हैं जहां ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है NO2, बट यहां पे बस बॉन्डिंग का एटम चेंज है। ठीक है, क्लियर है? कार्बन के 3 ही बॉन्ड हुए हैं। कहां भाई? कहां कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? कार्बन के 4 हैं, कार्बन के 4 हैं, कार्बन के 4 हैं, कार्बन के 1 2 3। अच्छा, यहां पे तुमको लग रहा है कि मैं हाइड्रोजन दिखाऊं यहां पे? बेटा ये ऑटो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन होगा। कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहा है, ऑटो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन होगा। ये स्केलेटन बनाया गया है। ठीक है, तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे मान लो मैं आपको बात बताता हूं, ये देखो यहां पे NO2 लगा हुआ है, N डबल, यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो है। सिमिलरली नाइट्रो और नाइट्राइट में यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन से लगा हुआ है N डबल बॉन्ड O। नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर फंक्शनल आइसोमर्स। नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर वेरी इजीली फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट, नाइट्रो और नाइट्राइट फंक्शनल आइसोमर है। जैसे यहां पे देखोगे ये क्या है? बेंजीन आपके पास है। क्लियर है? बेंजीन है। बेंजीन में आपके पास N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये आपके पास क्या है? बेंजीन, और यहां पे क्या है आपके पास? O N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रो, और यहां पे नाइट्राइट। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल नहीं बेटा, जितना मैं लिखवाऊंगा उतना ही फंक्शनल आइसोमर होता है। अलग से, थैंक यू देव्यांश, अलग से कोई आपके पास फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। जितना मैं लिखवा दूंगा उससे ज्यादा फंक्शनल आइसोमर नहीं होते हैं। 2 और केस है बस, 10 फंक्शनल आइसोमर है, और अभी रटवा दूंगा, टेंशन मतलब। उसी तरह एल्काइन एंड डाइईन, केस नंबर 9, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एल्काइन एंड डाइईन, एल्काइन में कितने डबल बॉन्ड भाई? 2। डाइईन में कितने डबल बॉन्ड? 2। तो एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर्स। एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे मान लो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां देख लो CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पे CH2 और यहां पे CH3, दे आर फंक्शनल आइसोमर। सिमिलरली एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर। ये देखोगे तो 1 2 3 यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो और नाइट्राइट का जनरल फॉर्मूला बेटा, नाइट्रो का होता है NO2 और नाइट्राइट का होता है ONO, दे आर द जनरल फॉर्मूला। नाइट्रो में N से बॉन्डिंग होता है, नाइट्राइट में O से बॉन्डिंग होता है। हुआ क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, आइसोसाइनाइड का भी काउंट होगा कार्बन। यस बेटा, जितने भी कार्बन है सारे काउंट होंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला में टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन सब काउंट होते हैं। ठीक है, चलो, अल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर। उसी तरह केस नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर्स, आर
फंक्शनल आइसोमर्स, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है। 1 2 3 डिग्री कैसे, आ जाओ। जैसे मान लो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहां पे NH2 लगा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन, इधर देखो गौर से, नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्डेड है बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर यहां पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, देखो नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अमाइन। बोलो हाँ या ना। सो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये सब के सब क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। ये सब के सब क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। लास्ट में बताएंगे बेटा श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, अभी रुक जाओ, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। देख लो, सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, सब में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, सब में नंबर ऑफ बस नाइट्रोजन सेम होगा। केस 5 और केस 8 आ जाओ। केस 5 का थर्ड एग्जांपल और केस 8, पहले केस 5 देख लेते, केस 4 केस 5। बेटा एक बेंजीन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बेंजीन, देखो एक बेंजीन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एक बेंजीन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है लेफ्ट साइड में। कितने कार्बन है यहां पे देखना, 1 2 और इधर एक कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बिल्कुल सही है ये। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। केस नंबर 8, बेटा नाइट्रो में NO2 होता है, नाइट्राइट का मतलब होता है ONO। बेटा NO2 बोले तो नाइट्रो, ONO बोले तो नाइट्राइट। नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है नाइट्रो में, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होती है नाइट्राइट में, ठीक है। दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, बस कंडीशन क्या है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। केस 9 देख लो, एल्काइन और डाइईन, इसमें कहां से दिक्कत आ रही है बेटा, एल्काइन में 2 डबल बॉन्ड होता है और डाइईन में 2 डबल बॉन्ड होता है। डाइईन में 2 डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में 2 डबल बॉन्ड होता है, सेम ही तो है, तो फंक्शनल आइसोमर हो गए ना, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूं, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूंगा, वहीं पे सब कुछ समझ आएगा। चलो आ जाओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के बाद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास CH3 CH2 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 1 2 3 4 और CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। उसके बाद आ जाओ CH3, यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आ जाएगा CH, आगे OH और नीचे CH3। फिर नीचे आएंगे, दिस इज CH3, यहां पे कार्बन, ऊपर CH3, नीचे CH3 और आपके पास आ जाएंगे OH। क्लियर है, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले आप देखोगे तो दिस इज, ये 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1, 2 में कौन से आइसोमर है, 1 3 में कौन से आइसोमर है, 2 3 में कौन से आइसोमर है, बताओ। क्लियर, अब आ जाओ 1 और 2 में देखो तो सर 4 कार्बन और एल्कोहल है। 1 और 2 में कौन सा क्या है, मतलब आप बताओ मुझे। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो भाई ये फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल आइसोमर के लिए। 1 और 2 में क्या है भाई, आपको XY निकाल लो, चेन और पोजीशन अपने आप पता चल जाएगा। तो यार मैंने यहां पे X से निकाला, बेटा X बहुत जरूरी है जिंदगी में। X की वैल्यू है यहां पे बेटा 1 2 3 4 5। Y का मतलब कार्बन वाले साइड चेन है ही नहीं। X का मतलब सर कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। और Y का मतलब कितना हुआ सर, Y का मतलब हो गया, अच्छा एक सेकेंड एक छूट गया यहां पे, जैसे CH2 और यहां पे CH3 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है। और Y का मतलब X5 Y0, X5 और Y0, तो दोनों सेम हैं, तो दे आर पोजीशन आइसोमर। बेटा अगर ये यहां पे ये कार्बन नहीं जोड़ता तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला ही डिफरेंट हो जाता, तो मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो गया तो आइसोमर ही नहीं रहता, ठीक है। बेटा एक कार्बन छूट गया है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला भी तो चेक करो गधेड़ो। पहला वाला पोजीशन आइसोमर। 1 और 3 में देखो, 1 और 3, नाउ इट इज कि सर अब तो ये वाला पेरेंट चेन होगा 1 2 3, X की वैल्यू 3 है, Y की वैल्यू बेटा यहां पे 1 आ जाएगी, एक साइड चेन ये मिथाइल दिख रहा है। तो 1 और 2 में दोनों XY सेम है तो पोजीशन आइसोमर, 1 और 3 में दोनों डिफरेंट हैं तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर।
2 और 3 दोनों डिफरेंट हैं तो सर क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। बोलो क्लियर। एक पोजीशन, 2 चेन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया है। अब आ जाओ यहां पे, ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ये आप देखोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है, दीज आर 1 डिग्री अल्कोहल। ये वाला देखोगे तो क्या है, दीज आर 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, यहां पे जब आओगे तो देखोगे तो ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। सो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये ऊपर वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके नीचे वाला 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके नीचे वाला 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, आ जाओ। 1 डिग्री अल्कोहल स्लैश 2 डिग्री अल्कोहल स्लैश 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। मैंने बोला ना कि केस 10 हैं, उसके आगे मत सोचना कुछ भी फंक्शनल आइसोमर, उसी वही फंक्शनल आइसोमर है आपके सिलेबस में। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल आइसोमर है तो सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल भी फंक्शनल आइसोमर होगा। नो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर 4 कार्बन है तो कैसे आइसोमर है, कहां पे, 1 2 3 4, तो ले भाई ले, ये लो CH2 कर दो, इसको CH3 कर दो। अब खुश, अब खुश, 41 आ गया, अब खुश। वैसे आप देखोगे तो XY का सम बराबर होना चाहिए, आइसोमर का XY का सम बराबर होता है। देखो 5 + 0 5, 5 + 0 5, 4 + 1 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करो 1 2, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, 1 2 नाइट्रोजन, इधर मिथाइल है, उधर हाइड्रोजन है, 1 2 3 था, चलो ठीक है। इधर नाइट्रोजन है ऐसे और ऐसे। मुझे बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 2 और 3 में क्या रिलेशन है, बताओ। तो 1 जो है बेटा ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 जो है बेटा ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 जो है बेटा ये 3 डिग्री अमाइन है। ओके, 1 और 2 में दे आर फंक्शनल आइसोमर, 1 और 3 में दे आर फंक्शनल आइसोमर, 1 और 2 और 3 में दे आर फंक्शनल आइसोमर। सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल की डिग्री कैसे डिसाइड की, बेटा जितने कार्बन से जुड़ा है अल्कोहल वही अल्कोहल, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्कोहल की डिग्री। आ जाओ, अल्कोहल की डिग्री कैसे देखी, तो बेटा ये अल्कोहल है, ये जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है दैट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो इस कार्बन की डिग्री पता कर लो, अल्कोहल की डिग्री पता लग जाएगी। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है दैट इज द डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक, तो 1 डिग्री। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसकी डिग्री देखो, इस अल्कोहल की डिग्री निकाली है तो बगल वाले कार्बन को देखो, इसकी जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। अब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2, तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली इसकी डिग्री निकालनी है तो इस कार्बन की डिग्री देखो, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3, तो 3 डिग्री अल्कोहल। सारे फंक्शनल आइसोमर हैं, सारे फंक्शनल आइसोमर हैं बिल्कुल। सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 1 2 3 डिग्री अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ गए हम CH2 और CH3, ठीक है। फिर आ जाते हैं CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे आ जाएंगे CH2 और CH3, बहुत बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे आ जाए CH, आगे आ जाएंगे CH3 और नीचे आ जाएंगे CH3, हो गया तीसरा। यहां पे आ जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे आ जाएंगे CH डबल बॉन्ड CH और आगे आ जाएंगे CH3, ये चौथा। यहां पे आ जाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड CH, आगे कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और नीचे चले जाएंगे CH3। देखो तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। आप मुझे 1 2 में रिलेशन बताओ, 1 3 में रिलेशन बताओ, 1 4 बताओ, 1 5 बताओ, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 और 4 5, सबका रिलेशन बताओ 1 और 2 में क्या होगा। वन और 2, नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा वही उसकी डिग्री होगी। अमाइन की डिग्री यही होती है, नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड है डिग्री।
नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड 3 डिग्री, और नाइट्रोजन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। व्हाट अबाउट अमाइड? लास्ट केस होता है वार, अभी नहीं प्लीज। एल्कोहल क्यों नहीं होता सर 1 2 3? बेटा एल्कोहल की 1 2 3 डिग्री डिफाइंड नहीं है फंक्शनल आइसोमर में, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमर में वही होते हैं जो डिफाइंड है, मतलब अमाइन है, जो स्ट्रक्चर भी तो चेंज होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो। एल्कोहल तो यार स्ट्रक्चर सेम ही रह जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 1 और 2 की बात करते हैं तो देखो ये डाइईन है और ये एल्काइन है। डाइईन है, एल्काइन है, सारे फंक्शनल आइसोमर गलत है, आंसर गलत है। 1 और 2 फंक्शनल आइसोमर है, ये सही है। 1 और 2 में एल्काइन और डाइईन हो गया, ठीक है। 1 और 3 में चेक करो, एल्काइन और डाइईन। देखो 1 डाइईन है और तीसरा एल्काइन है, तो सर ये भी फंक्शनल आइसोमर हो गया। ओके 1 और 4 1 और 4 ये भी डाइईन है और ये भी डाइईन है। हाँ लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? 1 और 4 में बेटा वो पास पास हैं और यहां पे दूर दूर हो गए, तो 1 और 4 तो पोजीशन आइसोमर है। 1 5 का बताओ, 1 5 का बताओ। तो 1 और 5 में, 1 और 5 में भी तो बेटा आप देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है? 1 और 5 में क्या आपको दिख रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि ये पोजीशन आइसोमर है? हाउ मेनी ऑफ यू फील पोजीशन आइसोमर 1 और 5? 1 और 5 बोलो, 1 और 4 तो हो गया, 1 और 5 बोलो पोजीशन आइसोमर। 1 और 5 पोजीशन आइसोमर, कितने मान लोग हैं? हाँ 1 और 5 पोजीशन आइसोमर है, गलत है बॉस। 1 और 5 मैंने बोला है ना बार बार, तुक्का लगाओगे गलत हो जाएगा, एक्स वाई निकालो, तुक्का लगाओगे गलत हो जाएगा, एक्स वाई निकालो। तो भाई एक्स और वाई में यहां पे एक्स की वैल्यू 5 है, एक भी साइड चेन नहीं है। यहां पे बेटा एक्स की वैल्यू 4 है ना, और साइड चेन 1 है ना, दोनों डिफरेंट हो गए यार। ये चेन आइसोमर होंगे 1 और 5 वाले, चेन आइसोमर हैं। एक्स वाई निकाल लो। 2 और 3 वाले चलो बताओ, 2 और 3 वाले क्या होंगे? सिमिलरली बेटा दोनों एल्काइन है, लेकिन आप एक्स वाई निकाल लोगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक्स वाई निकालो तो यार यहां पे एक्स की वैल्यू है 5, वाई है ही नहीं, 4 1 हो गया। तो 2 और 3, अच्छा इसका भी एक्स वाई निकाल दो, चलो इसका भी एक्स वाई निकाल दो, तो इसमें एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0 आ जाओ। अब 2 और 3 में क्या है सर? एक्स वाई डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब चेन आइसोमर। अच्छा 2 और 4 में बताओ पहले तो, 2 और 4 में तो यार 2 और 4 में हमने देखा कि सर एक एल्काइन और डाइईन है। 2 और 4 में एल्काइन है, डाइईन है, ठीक है ना। तो 2 और 4 में एल्काइन और डाइईन होने की वजह से पोजीशन फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। 2 और 5 में एल्काइन है और डाइईन है, सर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। 3 और 4 में, 3 और 4 में सर देखोगे तो एल्काइन और डाइईन है, एल्काइन और डाइईन है, फंक्शनल आइसोमर। 3 और 5 में सर एल्काइन और डाइईन है, फंक्शनल आइसोमर। 4 और 5 में सर डाइईन है, डाइईन है, बस एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से, एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना तो बोलो, ऐसे मत करो भाई, हाँ या ना तो बोलो। ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। हुआ नहीं हुआ? आ जाओ। अब आते हैं बॉस यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं बॉस यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास बेंजीन। बेंजीन में बॉस यहां पे लग रहा है CH2OH, ठीक है, बेंजीन में लग रहा है CH2OH। ये रहा आपके पास बेंजीन, बेंजीन में यहां लग रहा है OH और CH3, ठीक है। यहां पे लगा रहे हैं हम बेंजीन और फिर इधर हम लगा रहे हैं बेटा OCH3, ओके।
फिर मैं क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं बेंजीन, और फिर मैंने क्या किया बेटा, ऊपर लगाया OH और नीचे लगाया CH3। ये 4 आपके पास क्वेश्चन दे दिए। 1-2 में रिलेशन बताइए, 1-3 में रिलेशन बताइए, 1-4 में बताइए, 2-3 में बताइए, 2-4 में बताइए और 3-4 में बताइए। 1-2 में क्या है, तो यार एक अल्कोहल दिख रहा है क्या, और एक फिनॉल दिख रहा है। भाई 1 वाला अल्कोहल है, डायरेक्टली OH बेंजीन से नहीं है इसलिए अल्कोहल। यहां पे डायरेक्टली OH बेंजीन से है बेटा फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। इसी दिन के लिए फंक्शनल आइसोमर पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर है। यहां जो फंक्शनल है वो चेन भी हो सकता है ना, नहीं वो लास्ट में आएगा आकांक्षा, तो उसके लिए सब रखना पड़ेगा। लास्ट में मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूंगा। ठीक है, फंक्शनल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो अगर चेन है फंक्शन है तो फंक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो। यहां पे आओ 1 और 3 में आओ। सर 3 वाला तो ईथर है, सो 1 और 3 क्या है, ये भी तो फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। 1 और 4 तो सर फिनॉल है ना, 1 और 4 तो फिनॉल है ना, 4 वाला तो फिनॉल है। तो देखो 1 और 4 क्या है, अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल अगेन फंक्शनल आइसोमर है। 2 और 3 फिर से फिनॉल और ईथर है, तो देखो फंक्शनल आइसोमर है। कितना आसान है फंक्शनल आइसोमर। 2 और 4 देखोगे तो बेटा केवल पोजीशन चेंज हुआ है। 2 और 4 देखोगे, XY निकाल के देखो सेम आ रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। या मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है, मिथाइल फोर्थ पोजीशन पे है, ये तो बड़ा इजी है। 3 और 4 बेटा फिनॉल, अल्कोहल, ईथर सब के सब फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर है ना आसान, फंक्शनल आइसोमर है ना आसान, क्लियर है ना। अब देखो एक्चुअली क्या है, कितना आपका टाइम हुआ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों थकान से लग रही है, 3:30 हो रहा है। मेटामर, मेटामर और लास्ट में है आपके पास रिंग चेन। आइए मेटामर करते हैं पहले। मेटामर क्या है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊं, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाता हूं, गला खराब है। मेटामर की बात करते हैं। मेटामर है क्या, मेटामर क्या है, देखो मेटामर भी तो आइसोमर ही है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट है। चलो, तो अगर आइसोमर है तो इसको सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसमें दूसरा चीज, मस्ट हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मस्ट हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी बताऊंगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट हैव पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मैं बताऊंगा। ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मस्ट हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये अभी समझ नहीं आएगा लेकिन रुकोगे तो बताऊंगा। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आओ सर, फिनॉल और ईथर के हाइड्रोजन काउंट करके दिखाओ। ये लो यार, यहां पे कितने हाइड्रोजन है फिनॉल में, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। बाकी हाइड्रोजन देख लो। अब आप खुद ब खुद थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए और हाइड्रोजन काउंट करो, सेम है कि नहीं है। फिनॉल सबका काउंट कर लो, वाई टू काउंट 1 ओनली, सबका काउंट कर लो भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। सबके हाइड्रोजन आप काउंट करते चले जाओ तो ये हो गया फिनॉल, सबके हाइड्रोजन आप काउंट कर लो। ये ऊपर वाला सबके आप देख लो, हाइड्रोजन इज सेम, ऑल हाइड्रोजन इज सेम। ठीक है, आ जाओ यहां पे आओ। मेटामर, मेटामर क्या है सुनो। मेटामर में जैसे ईथर आपका है ना, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का मतलब, पॉलीवैलेंट का मतलब हुआ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ बॉन्डिंग हो रही हो, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ बॉन्डिंग हो रही। पॉलीवैलेंट मतलब दो एक से ज्यादा वैलेंसी है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, ये देखोगे एस्टर में सी डबल बॉन्ड OO, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ईथर हो गया, एस्टर हो गया। मैं बात करता हूं बेटा थायो ईथर की।
थायो ईथर भी तो फंक्शनल ग्रुप है, जो कि सल्फर है दोनों साइड आपके पास, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे मैं एनहाइड्राइड की बात करता हूं, एनहाइड्राइड भी तो दो तरफ से बॉन्डेड है, दो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ऑक्सीजन, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी बॉन्डिंग और इधर भी बॉन्डिंग, एनहाइड्राइड हो गया। क्लियर हुआ? चलो फिर आते हैं बेटा हम, ईथर हो गया, इसके बाद आते हैं अमाइन। जैसे मान लो आपके पास 2 डिग्री अमाइन अगर आए, 1 डिग्री अमाइन पॉलीवैलेंट नहीं है, 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन बेटा दो तरफ से बॉन्डेड होता है कार्बन से। 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन 3 तरफ से बॉन्डेड होता है कार्बन से। 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन 3 तरफ से बॉन्डेड होता है अमाइन में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको अमाइड की बात बताता हूं, अमाइड, तो ये देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ एन, इधर भी बहुत सारे आपके पास बॉन्डिंग होते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोलता हूं बेटा कीटोन की बात करता हूं, ये भी तो आपके पास क्या है बेटा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं बेटा कीटोन इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी तो कीटोन भी तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? ठीक है, पोजीशन आइसोमर बेटा, वहां मिथाइल सेकंड पोजीशन पे, वहां मिथाइल फोर्थ पोजीशन पे है। वैसे भी एक्स वाई काउंट करोगे पोजीशन आइसोमर निकल आएगा। क्लियर? तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप समझ आया? मुझे बताओ कौन, विच विल शो मेटामर, विच फंक्शनल ग्रुप विल शो मेटामर, विच फंक्शनल ग्रुप विल शो मेटामर, विच फंक्शनल ग्रुप विल शो मेटामर? क्या ये मेटामर शो करेगा? क्लोरीन शो करेगा, ब्रोमीन शो करेगा, आयोडीन शो करेगा, OH शो करेगा, 1 डिग्री अमीन शो करेगा, 2 डिग्री अमीन क्या शो करेगा, 3 डिग्री अमीन शो करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद ईथर शो करेगा, थायो ईथर शो करेगा, थायो एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड शो करेगा क्या? उसके बाद कीटोन शो करेगा क्या? उसके बाद एसिड हैलाइड शो करेगा क्या? उसके बाद बेटा एस्टर शो करेगा क्या? सी डबल बॉन्ड ओ ओ इधर, फिर एनहाइड्राइड शो कर रहा है क्या? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ इधर, फिर साइनाइड शो करेगा क्या? फिर आइसोसाइनाइड शो करेगा क्या? फिर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड शो करेगा क्या? 2 डिग्री अमाइड शो करेगा क्या? एन एक हाइड्रोजन इधर लग रहा है। 3 डिग्री अमाइड शो करेगा क्या? चलो आ जाओ, बताओ विच विल शो मेटामर। आप देखोगे मिनिमम 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। ये तो एक ही तरफ से जुड़ सकता है, एक ही तरफ से जुड़ सकता है, एक ही तरफ से जुड़ सकता है, एक ही तरफ से जुड़ सकता है। हाँ, ये मेटामर शो करेगा, 2 तरफ से जुड़ सकता है, मिनिमम 2 से ज्यादा वाले भी मेटामर शो करेंगे। मिनिमम 2 तरफ से बॉन्डिंग शो करेगा तो मेटामर शो करेगा। अगर एक तरफ से बॉन्डिंग शो कर रहा है तो नहीं करेगा मेटामर। एक तरफ से बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो नहीं करेगा मेटामर। COOX एसिड हैलाइड नहीं करेगा। ये 2 तरफ से बॉन्डिंग शो कर रहा है, 2 तरफ से बॉन्डिंग शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड भी बॉन्डिंग शो कर रहा है। सर 2 डिग्री, 3 डिग्री ईथर, हाँ बेसिकली नॉन टर्मिनल वाले। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? मोनोवैलेंट नहीं शो करेगा, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट शो करेगा मेटामर। अब मेटामर कैसे शो करेगा वो मैं आपको समझाता हूं। मेटामर कौन शो करेगा ये तो पता चला। अच्छा, अब मेटामर का एग्जांपल देखो गौर से, पेन अभी रुक जाओ। देखो जैसे मान लो कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन का ईथर है। ईथर पॉलीवैलेंट है, मेटामर का लाइबल है। अगर मैं दूसरा ईथर बनाता हूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड डिफरेंट है, इधर देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 3 है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, 2 अलग अलग, जैसे ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 1 3 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बेटा आपके डिफरेंट है। यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन आपके डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ साइड्स, नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ साइड्स आर डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ साइड्स डिफरेंट है, इट विल शो मेटामर। पॉलीवैलेंट के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए तो बेटा वो मेटामर शो करता है। पॉलीवैलेंट के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए, ठीक है, वो मेटामर शो करता है। मेटामर कौन शो करता है? पॉलीवैलेंट वाले। पॉलीवैलेंट के दोनों साइड, अगर देखो इधर क्या है 2 2
और इधर क्या है 1 3, मतलब डिफरेंट है, मतलब शो करेगा। इधर क्या है 2 2 और इधर क्या है 1 3, मतलब शो करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, CH3 सल्फर CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3 CH2 सल्फर CH3, क्या ये दोनों मेटामर शो करेंगे या नहीं करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 सल्फर CH2 CH3, ठीक है, यहां पे आ जाओ CH3 सल्फर CH2 CH2 CH3। अब यहां पे आओ ऊपर, तो ऊपर आओगे तो यार इधर देखोगे सल्फर के लेफ्ट में कितना है 1, राइट में कितना है 2, 2 कार्बन है। इसमें आओ, लेफ्ट में कितना है 2, राइट में कितना है 1, दोनों सेम ही तो है। 1 2 बोलो 2 1 बोलो, बात तो एक ही है भाई। एक और दो, एक और दो भाई, पलट दो उसको, 1 2 हो जाएगा। तो नॉट मेटामर, ये कभी भी मेटामर नहीं हो सकते। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने पड़ेंगे टू शो मेटामर। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 2, और यहां पे कितना है नंबर ऑफ कार्बन 1 3, एग्जैक्टली डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स इट इज अ मेटामर। मेटामर का मतलब है कि दो कंपाउंड पॉलीवेलेंट के दोनों तरफ अगर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन है, दे आर मेटामर, दे आर मेटामर। अब जैसे मैं बात बता दूं, ये 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, चलो क्या ये मेटामर शो कर रहे हैं दोनों? हाँ या ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भाई यहां पे आपके पास कार्बन लग रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से लग रहा है, तो 1 2 3 1 2 3, चलो नेक्स्ट। डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन है, यहां डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपके पास ऐसा कुछ है डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 2 2 है। चलो बताओ तीनों में क्या मेटामर शो करेगा? तो देखो पहले वाले में ये इधर 3 कार्बन है, 1 कार्बन है। देखो पहले वाले में इसमें क्या है 1 2 3 कार्बन है और 1 कार्बन है, मतलब 3 1। इधर देखो लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 3 कार्बन है। 3 1 बोलो 1 3 बोलो, तो बेटा दे आर नॉट मेटामर, ये मेटामर नहीं हो सकते। क्लियर? क्लियर? जैसे यहां पे देखो बेटा, ये कीटोन के लेफ्ट साइड में 1 2 3 है और राइट साइड में 1 कार्बन है। उसी तरह कीटोन के लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है, ये मेटामर शो नहीं करेगा। 3 1 बोलो 1 3 बोलो, मेटामर शो नहीं करेंगे। जैसे एनहाइड्राइड के लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है। एनहाइड्राइड के लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है, दिस विल शो मेटामर। ये एनहाइड्राइड के लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, दिस विल शो मेटामर। क्लियर हुआ? 1 और 2 मेटामोर नहीं है, 3 मेटामर है। इसमें मतलब बहुत ज्यादा आपको घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया सकता। अब जैसे ये देखो कि ऑक्सीजन है, इधर मैंने लगा दिया साइक्लोहेक्सेन और इधर मैंने लगा दिया बेंजीन। और इधर मैंने ऑक्सीजन में लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया बेंजीन। और अब बताओ कि क्या ये मेटामर है या नहीं है? इधर वाला बताओ कि क्या ये मेटामर है या नहीं है? आओ, मेटामर भाई दोनों तरफ सेम है, इधर बेंजीन इधर साइक्लोहेक्सेन, इधर साइक्लोहेक्सेन इधर बेंजीन। ये मेटामर शो नहीं करेगा। इनफैक्ट ये दोनों सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल है, बस पलट के लिखा गया है। ठीक है? अब जैसे मान लो यहां पे देखो ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लगा दिया साइक्लोहेक्सेन और इधर मैंने लगा दिया बेंजीन। ठीक है? सेम अगेन C डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन से लगा दिया बेंजीन और इधर लगा दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन। क्या ये मेटामर है या नहीं है? क्या ये मेटामर है या नहीं है? ठीक है? जैसे सल्फर की बात करते हैं, 1 2 3 4, सल्फर की बात करते हैं, एक इधर हो गया, 2 2 3 4, सल्फर की बात करते हैं 1, और इधर मैंने आइसोप्रोपाइल लगा दिया। ठीक है? आ जाओ, तो आइसोप्रोपाइल वाला हटाओ अभी फिलहाल के लिए। चलो इन दोनों में यार ये आइसोमर शो, मेटामर शो कर रहे हैं। लास्ट वाला तो हो गया, ऊपर वाला बताओ। ये भी मेटामर शो कर रहा है, पता क्यों? भाई यहां ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? बेंजीन।
यहां ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? साइक्लोहेक्सेन। तो ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। कार्बन से कौन कनेक्टेड है? बेंजीन। यहां कार्बन से कौन कनेक्टेड है? साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा कनेक्टिविटी ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे देखो ऑक्सीजन से ही बेंजीन कनेक्टेड था, ऑक्सीजन से ही साइक्लोहेक्सेन कनेक्टेड है। यहां पे ऑक्सीजन से ही बेंजीन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से ही साइक्लोहेक्सेन कनेक्टेड है। यहां पे दैट इज डिफरेंट। कार्बन से बेंजीन कनेक्टेड है, यहां कार्बन से साइक्लोहेक्सेन है। यहां ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन है, ऑक्सीजन से बेंजीन है। मतलब दोनों डिफरेंट है, मतलब ये मेटामर शो करेंगे। अब चूंकि ये मेटामर शो कर रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। अब ये रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? मेटामर एंड पोजीशन आइसोमर सेम है? नहीं भाई, पोजीशन आइसोमर इज डिफरेंट। पोजीशन आइसोमर में पॉलीवैलेंट नहीं चाहिए, पोजीशन आइसोमर में पॉलीवैलेंट नहीं चाहिए। मेटामर में पॉलीवैलेंट का होना मस्ट है, बाकी ये मेटामर सो ही नहीं करेगा। तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, आंख बंद करके मेटामर लिखा करो, ठीक है। क्लियर हुआ? लास्ट इज रिंग चेन आइसोमर। अब ये रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? सुनो, आइसोमर है तो एक बात तो क्लियर है कि सर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, एमएफ सेम, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या होगा? डिफर इन स्ट्रक्चर बीइंग वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन। पहला वाला स्ट्रक्चर ओपन चेन है, यहां पे आओ, वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन, वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन एंड अदर स्ट्रक्चर इज रिंग, एंड अदर स्ट्रक्चर इज रिंग। वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन एंड अदर स्ट्रक्चर इज रिंग। यहां पे आओ, ये क्या है? CH3। यहां पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस इज पहला स्ट्रक्चर। और यार ये भी तो है, देखोगे बोथ हैव सेम DU, बोथ हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दोनों में बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। 2021 बेटा वो डिस्कस्ड है निशा, मैंने डिस्कस कर दिया क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। तो बोथ हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दो देखो, या तो एक पाई बॉन्ड हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, या तो एक रिंग हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पे बेटा ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ये एक देखो, एक ओपन चेन है और एक रिंग हो, दे आर कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर। एक ओपन चेन हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए। तो अगर दो पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ, देखो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 यहां भी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 यहां भी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड की वजह से, यहां रिंग की वजह से, दो पाई बॉन्ड की वजह से, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। क्लियर है? तो देखो आप यहां पे कि जैसे मान लो मैं यहां पे बनाता हूं कि आपके पास ऐसा रहे 1 2 3 ट्रिपल 1 2 3 4, ठीक है ना। तो दो पाई बॉन्ड है, चलो ठीक है, ये भी हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक रिंग है और एक ओपन चेन है, इसको हम रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। एक रिंग है और एक ओपन चेन है, इसको हम रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। एक रिंग है और एक ओपन चेन है, इसको हम रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 1 2 C डबल बॉन्ड OH पहला, फिर मैंने दे दिया बेटा इसको दूसरा, और मैंने इसको दे दिया बेटा तीसरा। चलो आ जाओ फटाफट करो, 1 और 2 में क्या है, फिर आ जाओ बेटा 1 3 में क्या है और 2 3 में क्या है। 1 2 1 3 2 3। चलो मोलिक्यूलर फॉर्मूला, MF का मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 और 2 में देखोगे तो क्या ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो क्या फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा? ठीक है सर। 1 और 3 में क्या वो रिंग चेन आइसोमर है? बेटा 1 और 3 में देखो 1 2 3 कार्बन उधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है ना। तो 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर है, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो पहला और चौथा ये तो रिंग चेन आइसोमर है, RCI रिंग चेन आइसोमर। 2 और 3 भी रिंग चेन आइसोमर है, 2 और 3 भी रिंग चेन आइसोमर हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, फाइनली आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर का सब पार्ट कवर हो गया। अब आपको ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा?
ड्रॉइंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप जान गए कि क्या होता है, अब उसका ड्रॉ करना, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड और ईथर भी है, तो बेटा एल्डिहाइड और ईथर को मैंने कभी नहीं बोला कि वो फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को बोला था फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन को बोला था फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले वाले 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। हाँ यार सही तो था पहले। ठीक है चलो, हो गया, क्लियर है। टॉटोमर नेक्स्ट, ऑब्वियसली उसके बाद होगा टॉटोमर। टॉटोमर इसके बाद होगा, मतलब पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर होगा, मतलब स्टीरियो नहीं, कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर होगा, फिर टॉटोमर होगा। टॉटोमर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा होता है। फिर हम जाएंगे ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल, फिर आएगा आपके पास ऑप्टिकल, तो 6-7 लेक्चर तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो इस मंथ में हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, मतलब इस मंथ में ही हम 1-2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। ठीक है, 1-2 लेक्चर अपने टाइम टेबल के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, उसको हम कवर कर लेंगे। मेरा बस हाइड्रोकार्बन है ना, अगले 15 दिन लगेगा हाइड्रोकार्बन में, लेकिन मजा आ जाएगा। 15 लेक्चर्स नहीं, मतलब एटलीस्ट 10 लेक्चर्स तो आपको लगेंगे हाइड्रोकार्बन में, और 10 लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अमेजिंग लगेगा। ठीक है, आइए तो वो 10 लेक्चर हम करेंगे अभी। ठीक है, और एल्केन 3 लेक्चर, एल्कीन 3 लेक्चर, और अल्काइन 2 लेक्चर, तो 3 3 6 2 8, और 2 लेक्चर लगता है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो 10 लेक्चर लगते हैं। ठीक है, तो आपका अगले मतलब 2 वीक और लगेगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा, तो 11th ऑर्गेनिक फिनिश। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा आपको कि हाइड्रोजन रिकॉर्ड करूं, मतलब रिकॉर्ड नहीं, क्लास लगाऊं हाइड्रोजन, मतलब बिफोर क्लास लगाने से पहले मैं प्रिपेयर करूंगा, तो प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और फिजिकल भी स्टार्ट कर देते हैं आपका। ठीक है, आई हैव टू रश एक्चुअली।